हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे ये खूबसूरत सा गजरा। बहुत ही इजीली ये बन जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कलर का यार्न। ये एक्रिलिक यार्न है एंड 4 प्लाई का है। एंड हुक मैंने यूज़ किया है 2 mm का एंड 1 पेयर ऑफ सीजर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। पहले हमें बनाना है यहाँ पर छोटे छोटे से फ्लावर्स के लिए मैंने सिर्फ वाइट कलर का ही यूज़ किया है। आप चाहे तो इसको ग्रीन एंड वाइट दोनों कलर्स में भी बना सकते हो। पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। उस मैजिक रिंग में हम बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशे। पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग एंड उसके बाद हमने किया एक चेन 1 एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं 5 सिंगल क्रोशे। ये हमारा 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे एंड लास्ट वन 5th सिंगल क्रोशे। 5 सिंगल क्रोशे हो जाने के बाद हम मैजिक रिंग को थोड़ा सा खींच लेंगे। एकदम बंद नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही खींचेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे स्लिप स्टिच, जहाँ पर हमने पहले सिंगल क्रोशे बनाया है। पहले सिंगल क्रोशे के ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे एंड नेक्स्ट हम बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद हम जहाँ पर स्लिप स्टिच किया था उस स्टिच को हम स्किप करेंगे एंड नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे हम बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। ये हमारा हो गया फर्स्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट वन सेकेंड डबल क्रोशे, ये हमारा हो गया थर्ड डबल क्रोशे एंड लास्ट वन इज 4th डबल क्रोशे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 4 डबल क्रोशे बनाए एंड उसके साथ हमने 3 चेन बनाए। उस 3 चेन को हम 5th डबल क्रोशे की तरह काउंट करेंगे। यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच फिर से करना है एंड ये हमारा बन गया एक पॉपकॉर्न स्टिच एंड उसके बाद स्लिप स्टिच के बाद हम करेंगे 3 चेन एंड फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे। जिस स्टिच में हमने सभी डबल क्रोशे बनाए उसी सेम स्टिच में हम फिर से एक स्लिप स्टिच करेंगे एंड पॉपकॉर्न पेटल को हम लॉक कर देंगे। अगेन सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। 3 चेन बना लिया है हमने। नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशे। ऐसे करते ही हम 5 पॉपकॉर्न स्टिच के पेटल्स बनाएंगे। पहले हमें बनाना है 3 चेन, उसके बाद हमें बनाना है 4 डबल क्रोशे एंड उसके बाद उसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। नेक्स्ट बनाना है 3 चेन एंड फिर उसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। यहाँ पर 4 डबल क्रोशे हमने बना लिया है। अब हम इसको अटैच करेंगे 3rd नंबर चेन से। यहाँ पर हमारा स्लिप स्टिच बन गया। अभी हम 3 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट उसी सेम स्टिच में हम फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे एंड नेक्स्ट पेटल स्टार्ट करेंगे 3 चेन से। ऐसे ही हम बाकी 3 पेटल्स को बनाएंगे। यहाँ पर हमारा 4 पेटल कंप्लीट हो चुका है। 5th पेटल्स हम बनाएंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट सेकेंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे एंड लास्ट वन 4th डबल क्रोशे।
देख सकते हो 4 डबल क्रोशे एंड 3 चेन, टोटल 5 डबल क्रोशे। एंड थर्ड नंबर स्टिच से हम इसको कनेक्ट करेंगे, पॉपकॉर्न स्टिच को कनेक्ट करेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे एंड लास्ट में हम यहाँ पर चेन 1 बनाएंगे, यार्न को पुल करेंगे एंड उसको कट कर देंगे। ऐसे हमारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर रेडी हो चुका है। अभी जो धागा निकला हुआ है उसको हम बैक स्टिचेस में हाइड कर देंगे एंड जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको हम अच्छे से टाई अप करके एक्स्ट्रा धागा हम कट कर लेंगे। ऐसे ही हमने बना लिया ब्यूटीफुल सा फ्लावर्स। देख सकते हो कितनी इजी स्टेप से ये बना है। ऐसे ही हम बहुत सारे बनाएंगे। यहाँ पर हमने 26 फ्लावर्स बनाए हैं गजरे के लिए। नेक्स्ट हम बनाएंगे फ्लावर कैप। ये सुंदर सा फ्लावर्स एज ए लटकन में यहाँ पर यूज़ करूँगी। यहाँ पर फर्स्ट हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग एंड नेक्स्ट हम बनाएंगे 1 चेन। 1 चेन के बाद हम इसी मैजिक रिंग में बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशे। चेन 1 को हम सिंगल क्रोशे के अंदर काउंट नहीं करेंगे, उसको छोड़ के हम 5 चेन बनाएंगे, 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सॉरी। यहाँ पे हमारा 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया। अभी हम मैजिक रिंग को बंद करेंगे एंड स्लिप स्टिच करेंगे हमारे पहले सिंगल क्रोशे के ऊपर। ये हमारा मैजिक रिंग लॉक हो चुका है। नेक्स्ट हम बनाएंगे 3 चेन। अब चेन नंबर 3 पर हम मार्कर ऐड करेंगे एंड उसके बाद बनाएंगे चेन 1। नेक्स्ट जिस स्टिच में हमने स्लिप स्टिच बनाया है उस स्टिच को हम स्किप करेंगे, उस स्टिच में हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 1 डबल क्रोशे। 1 डबल क्रोशे होने के बाद हम चेन 1 करेंगे एंड अगेन नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे फिर से 1 डबल क्रोशे। ये हमारा हो गया 1 डबल क्रोशे एंड नेक्स्ट हमने किया चेन 1। अभी इसी पैटर्न को हम कंटिन्यू रिपीट करेंगे। नेक्स्ट चेन में हम फिर से बनाएंगे 1 डबल क्रोशे एंड चेन 1। चेन 1 का हम गैप देंगे एंड हर एक स्टिच में हम एक एक करके डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। 1 डबल क्रोशे एंड चेन 1। नेक्स्ट स्टिच में हम ऐसे ही डबल क्रोशे चेन 1 बनाएंगे एंड लास्ट में हमने जहाँ पर मार्कर ऐड किया था वहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया एंड चेन 1 किया एंड धागे को थोड़ा सा लंबा छोड़ के हम इसको काट देंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा सा फ्लावर कप बन के रेडी है हमारा। अभी इसी के ऊपर हम हमारा वाइट फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने फ्लावर के लिए पहले एक नॉट बना लिया है। अभी हम इस नॉट को हमारे वर्क में ऐड करेंगे। जहाँ पर हमने ख़त्म किया था उसी जगह से हम
ऐड करेंगे। जो स्पेस हमने बनाया था उस स्पेस में हम इसको ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसको हम वर्क में ऐड कर लेंगे आगे। अभी हम बनाएंगे 2 चेन एंड ऐसे हम लूप बनाते जाएंगे। पहले हम धागे को खींचेंगे एंड हुक को अंदर लेके फिर से धागा खींचेंगे एंड ऐसे ही हमें 5 टाइम्स लूप क्रिएट करना है। पहले धागा खींचा, फिर लूप को अंदर लिया, फिर धागा खींच के फिर अंदर लेंगे। ऐसे ही 5 टाइम होने के बाद हम यार्न को पुल थ्रू करेंगे इन सभी लूप्स के अंदर से एंड स्लिप स्टिच से हम इसको क्लोज करेंगे। ये हमारा बन गया पफ स्टिच। फिर हम चेन 1 करेंगे एंड नेक्स्ट स्पेस में हम और एक पफ स्टिच बनाएंगे एंड इस धागे को हम आगे वर्क में ऐड करते हुए जाएंगे। यार्न ओवर किया, यार्न पुल थ्रू किया, फिर ऐसे लूप बनाते हुए जाएंगे। ऐसे लूप हम 5 टाइम्स बनाएंगे। ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो धागे को लंबा खींच के आप धीरे धीरे बनाना। यार्न पुल थ्रू करेंगे सभी लूप्स के अंदर से एंड स्लिप स्टिच से इसको क्लोज करेंगे एंड चेन 1 बनाएंगे। ऐसे ही हमारा पफ स्टिच हर एक स्पेस में बनाना है। ऐसे करते हुए हमें हर एक स्पेस में एक पफ स्टिच बनाना है। टोटल 7 पफ स्टिच हम लास्ट में बनाएंगे। यहाँ पर हमने 6 पफ स्टिच बना लिए हैं, 7 पफ स्टिच बनते हैं, इसको बना लिया है। अभी हम फर्स्ट चेन में इसको स्लिप स्टिच से क्लोज कर देंगे एंड चेन 1 करेंगे एंड इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमें पेटल्स बनाना है। उसके लिए हम जो स्पेसेस है 2 पफ स्टिच के अंदर बीच में जो स्पेस है वहीं पर हम पेटल्स बनाएंगे। इसके लिए पहले हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे एंड ये हमारा थर्ड डबल क्रोशे। एंड नेक्स्ट हम इस पेटल को क्लोज करेंगे सिंगल क्रोशे से। लास्ट हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से हम बाकी सभी पेटल्स को बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, फिर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे एंड देन हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। ऐसे ही सभी पेटल्स को हम बनाते जाएंगे। ये हमारा सेकंड पेटल बनके रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम रिपीटेडली हर एक पेटल्स को बनाते जाएंगे। यहाँ पर हमारा पेटल्स बनाना कंप्लीट हो चुका है। हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 करेंगे एंड धागा थोड़ा सा लंबा रख के इसको काट लेंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है लटकन का फूल। एंड जो धागा लंबा खींचा था उसको हम बैक स्टिच में स्टिच कर देंगे एंड हाइड कर देंगे। नेक्स्ट हम बना रहे हैं यहाँ पर डोरी। डोरी के लिए पहले मैंने यहाँ पर एक नॉट बनाया है
और नेक्स्ट हम बनाएंगे 100 चेन्स। मैं यहाँ पर 100 चेन्स बना रही हूँ। अगर आपको गजरा थोड़ा सा लंबा रखना है तो आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा छोटा चाहिए तो आप चेन थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, कम भी बना सकते हैं। मैंने 26 फ्लावर्स बनाए हैं तो उसके हिसाब से 100 चेन्स काफ़ी है। यहाँ पर हमारा डोरी बन के रेडी हो चुका है। डोरी के लास्ट में एंड फर्स्ट में मैंने जो धागा छोड़ा था उसमें हम पर्ल्स को ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो मैंने इसको ऐड किया है। एंड नेक्स्ट हम हमारा जो लटकन हमने बनाया था फ्लावर्स का वो हम ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। जो धागा हमने पहले से छोड़ के रखा था उसको हम टाई अप कर देंगे फ्लावर के धागे के साथ एंड एक्स्ट्रा धागा हम कट कर लेंगे। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये रेडी हो चुका है। एंड इसको और अच्छी तरीके से आप अगर सिक्योर करना चाहते हो तो गम के साथ इसको सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट हम एक एक करके हर फूल को धागे में इंसर्ट करेंगे। आप जितना दूर तक चाहो उतना दूर तक आप हर फूल को स्टिच कर सकते हो। ये गजरा एडजस्टेबल है। ऐसे हम हर एक फूल को धीरे धीरे से स्टिच कर देंगे एंड ये एक खूबसूरत सा गजरा बन जाएगा। ऐसे करके आप फ्लावर्स बना के गणपति बप्पा के लिए माला भी बना सकते हो, बहुत ही सुंदर लगता है वो। ये गजरे एकदम रियल लगते हैं पहनने पर एंड किसी भी फेस्टिवल में आप इसको कैरी कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत बनता है एंड बहुत ही इजीली बन जाता है। आप इसको किसी भी कलर्स में बना सकते हो, लेकिन वाइट एंड ग्रीन वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने सभी फूलों को स्टिच कर दिया है एंड हमारा गजरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो फ्लावर्स कितने खिले खिले लग रहे हैं। अभी हम दूसरे लटकन को ऐड करेंगे एंड यहाँ पर हमारा दोनों लटकन ऐड हो चुका है एंड हमारा गजरा कंप्लीट हो चुका है। कितने अच्छे तरीके से ये रेडी हो चुका है आप देख सकते हो एंड कितना सुंदर लग रहा है, एकदम रियल जैसे लग रहे हैं। एंड आप इसको वॉश भी कर सकते हो वाटर से, ये इससे इसको कुछ भी नहीं होगा एंड एकदम रियल लग रहे हैं एंड बहुत ही इजी स्टेप से मैंने इसको बनाया है। घर में इसको ट्राई ज़रूर करना एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।